नज़र अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खम पे एक नज़र डालते हैं। मोदी का दौरा कश्मीर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का किया इब्तिदा। वंदे भारत को भी दिखाई हरी झंडी। पाकिस्तान को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। कहा पाकिस्तान बड़े पैमाने पर फिसाद बर्पा करने का बना रहा था मंसूबा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर-ए-आज़म से किया इजहार तशक्कुर। कहा मोदी की क़यादत में बहाल होगा जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल का किया लॉन्च। कहा वक्फ जायदादों का अब 6 माह के अंदर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। कुल जमाती वफ़द के नायब सदर अमेरिका JD वांस से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती पर ज़ाहिर की तशवीश। नई थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे के रोज़ जम्मू कश्मीर के कटरा और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके साथ ही मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के 2 अहम खित्तों वादी कश्मीर और जम्मू के दरमियान बराह रास्त रेल राब्ते का ख्वाब बिलाखिर हकीकत में बदल गया। इस अहम तकरीब में रेलवे के मरकज़ी वज़ीर अश्वनी विष्णु, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने तुलबा से भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर की तारीख के एक यादगार लम्हे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमे के रोज़ दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब रेल पुल का इब्तिदा करके इसको कौम के नाम वक्फ किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर रेलवे अश्वनी विष्णु इस यादगार मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस तारीखी पुल पर चहलकदमी करते हुए तिरंगे को लहराया। क़ब्ल वज़ीर-ए-आज़म ने इस पुल का मुआयना किया और इस दौरान रेलवे बोर्ड के CEO सतेश कुमार भी उनके हमरा थे, जिनसे इन्होंने इस बुर्ज के मुतालिक जानकारी हासिल की और उन्हें इस तारीखी प्रोजेक्ट की तकमील पर मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक के प्रोजेक्ट टीम के साथ भी बातचीत की और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अश्वनी विष्णु भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में वाक़ई ये चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ये पुल पेरिस के मशहूर एफिल टावर से 35 मीटर बुलंद और दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार से तकरीबन 287 मीटर ऊंचा है। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंकशाफ किया कि पहलगाम वाक़े के ज़रिए पाकिस्तान मुल्क में एक खौफनाक फिसाद बर्पा करने की साजिश कर रहा था। इन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगली बार पहलगाम जैसे वाक़े के जवाब में पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। साथियों, हम अपने यहाँ नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं और इसका एक अहम जरिया है टूरिज्म। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था,
हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा बहाल होगा। इन्होंने जुमे के रोज़ कटरा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से चिनाब रेल पुल का इफ्तिताह करने के बाद लोगों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जम्मू कश्मीर के तमाम रेलवे प्रोजेक्ट्स में वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुंसलिक रहा हूँ। पहला जब अनंतनाग रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह हुआ, दूसरा जब बानिहाल रेलवे पुल का इफ्तिताह हुआ। रियासती दर्जे की बहाली का मसला उठाते हुए इन्होंने मजाक में कहा कि एलजी मनोज सिन्हा को एक जूनियर पोजीशन से अपने मौजूदा ओहदे पर तरक्की दी गई, जबकि मुझे रियासत के वज़ीर आला से तनज़्ज़ुली करके यूनियन टेरिटरी का वज़ीर आला बना दिया गया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब, इज़्ज़त माफ़ रेल मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब, इज़्ज़त माफ़ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा साहब, इज़्ज़त माफ़ MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, इज़्ज़त माफ़ MOS रेलवेज़ जनाब सोमन्ना साहब, इज़्ज़त माफ़ डिप्टी CM जम्मू कश्मीर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, इज़्ज़त माफ़ मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर साहब, इज़्ज़त माफ़ लीडर ऑफ अपोजिशन JNK असेंबली सुनील शर्मा साहब, यहाँ पे आए हुए भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, वज़ीर आज़म साहब, इसको किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें, जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे, इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज़ की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, और ख़ुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब UT का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा।
कांग्रेस ने आज कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धमकी देकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की बात करके मुसलसल मुल्क के वक़ार को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस पर खामोश हैं और इनके किसी दावे की तरदीद नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मिस्टर ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान को धमकी देकर फौजी कार्रवाई जारी रखने से रोक दिया है। उनका यह दावा हमारी खुदमुख्तारी के लिए ख़तरा है और ऐसा कह के वो मुल्क के वक़ार को ठेस पहुंचा रहे हैं। You know, I'm very proud of the fact that with India and Pakistan, I was able to stop that. And those are nuclear powers. And that was getting close to being out of hand. And I spoke to some very talented people on both sides, very good people on both sides. And I said, you know, we're dealing with you on trade, Pakistan and India right now. I said, we're not going to deal with you on trade if you're going to go shooting each other and whipping out nuclear weapons that maybe even affect us. Because, you know, that nuclear dust blows across oceans very quickly. It affects us. And I said, if you're going to do that, we're not going to do any trade deals. And you know what? I got that war stopped. Now, I hope we don't go back and we find out that they started, but I don't think they will. They were both good. They were well represented. I want to congratulate both countries because, as you know, the leader of India, who's a great guy, was here a few weeks ago. We had some great talks. We're doing a trade deal. And Pakistan, likewise, they have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but, you know, it is what it is. And they stopped that war. Now, am I going to get credit? I'll never get credit for anything. They don't give me credit for anything, but nobody else could have done it. I stopped it. I was very proud of that. I wish we could do the same thing with Ukraine and Russia. मोहन भागवत ने पहलगाम हमले के बाद फौज की कारकर्दगी को काबिल सिताइश करार दिया। इन्होंने जहां फौज की बहादुरी की तारीफ की, वहीं हुकूमत और इंतजामिया की भी तारीफ करते हुए कहा, पहलगाम हमले के बाद खुश आइन बात यह है कि इस हमले के खिलाफ पूरा मुल्क मुत्तहिद था। पहलगाम में जो हमला हुआ, नृशंस हमला हुआ और हमारे नागरिकों को हमारे देश के अंदर आकर आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, तो स्वाभाविक सबके मन में दुख था, क्रोध था और अपराधियों को शासन होना चाहिए, इसकी उत्कट इच्छा थी। तो कुछ कार्रवाई हुई और शासन किया गया। इस सारे प्रसंग में अपने सेनाती क्षमता और वीरता फिर से एक बार चमक उठी। रक्षा के विषय को लेकर जो तरह तरह के अनुसंधान हमारे होते हैं, उनका कारगर होना साबित हो गया। उनके पराक्रम के साथ निर्णय लेना और करने के लिए कहना, ये जिनका दायित्व है ऐसे शासन प्रशासन के लोग, उनकी दृढ़ता भी हम सब ने देखी। हमारे पूरे राजनयिक वर्ग में, सब दलों के राजनयिकों में चिर प्रतीक्षित एक सूझबूझ और आपसी सहयोग, देश के हित में सारे मतभेद भूलकर, इसको भी हम देख रहे हैं। और संपूर्ण समाज ने अपनी एकता का एक बहुत बड़ा दृश्य खड़ा किया है। ये दृश्य अगर चिरस्थायी होता है, प्रसंग पुराना होने पर फीका नहीं पड़ता है और चलते रहता है, तो अपने देश के लिए ये बहुत बड़ा संबल है। और इसलिए देशभक्ति के इस वातावरण में सारे मतभेद जैसे हम भूल गए हैं, आपसी स्पर्धाएं भूल गए, देश के हित में स्पर्धक एक दूसरे का सहयोग कर रहे, ये जो चित्र खड़ा हुआ है, वो वास्तव में उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य, ये आगे भी चलते रहना चाहिए, ऐसी सदिच्छा हम सबके मन में है। क्या होगा, कैसे होगा, कोई बता नहीं सकता, परंतु ऐसा होना चाहिए।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर की क़ियादत में कुल जमाती वफ़द ने जुमेरात को अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस से मुलाकात की। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मीटिंग एक्स प्लेटफॉर्म की तफसीलात शेयर की। इन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी और तकनीकी ताउन को बढ़ाने समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर बातचीत हुई। कुल जमाती वफ़द हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अहम स्टेक होल्डर्स को ब्रीफिंग देने के लिए अमेरिका पहुंचा। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद दहशतगर्दी गलत मालूमात से निपटने के लिए हिंदुस्तान की सिफारती कोशिश जारी है। The meeting with Vice President Vance was outstanding. It was very, very good, very clear. I think we made our position amply clear on this question of mediation, and Vice President Vance fully understood our points. The main point is mediation implies an equivalence between two parties, and there can be no equivalence between terrorists and their victims, between those who are offering safe havens to terrorists, and on the other one, on our hand, multi-party democracy. On the one hand, a place from which attacks are coming, another country which is in the process of defending itself, exercising its right to self-defense. There can't be no equivalence. And therefore, I think that we suggested that that would not be an appropriate way of looking at it. And the message has been very clearly understood by the Vice President, and certainly at other levels of the system, I think the message has been clearly understood. वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के मकसद से उम्मीद नामी पोर्टल लॉन्च हो गया है। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने पोर्टल उम्मीद ने आज 6 जून को लॉन्च किया। ये एक मरकज़ी पोर्टल है जिस पर मुल्क भर में मौजूद वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके तहत अब सभी वक्फ जायदादों को 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पोर्टल लॉन्च करते हुए मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि उम्मीद पोर्टल लॉन्च होने पर मुल्क भर में वक्फ जायदादों से जुड़े अफराद और आम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज उम्मीद पोर्टल की ये लॉन्चिंग बहुत बड़ा कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले भी कहा है कि आज़ादी के बाद मुल्क में रिफॉर्म का काम वक्त में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमे के रोज़ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 15 जून को होने वाले कौमी अहलियती मय दाखिला टेस्ट नीट पीजी एक ही शिफ्ट में 3 अगस्त को मुनक़िद करने की इजाज़त दे दी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की तातीली बेंच ने एनबीई की दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया है। अदालत ने इस इदारे के दलाइल को तफसील से सुनने के बाद इम्तिहान की तारीख में तौसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इससे पहले 30 मई को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अदिति और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए एनबीई को दाखिला इम्तिहान पहले से तयशुदा 2 जून के बजाय 15 जून को एक ही शिफ्ट में मुनक़िद करने की हिदायत दी थी। अदालत ने यह भी कहा कि अब तक ज़रूरत पड़ने पर एनबीई इम्तिहान की तारीख में तौसी की इजाज़त के लिए अपील कर सकता है। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड से कबल पेश आई भगदड़ के वाक़े पर हुकूमत कर्नाटक ने सख्त एक्शन लेते हुए शहर पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 5 आला पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। हुकूमत ने देर रात गए सीमांत कुमार सिंह को नया पुलिस कमिश्नर मुक़र्रर करने का ऐलान किया। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए CID को जिम्मेदारी सौंपी है और एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस जॉन माइकल डी कन्हा की सरबराही में एक रुकनी अदालती कमीशन भी तश्कील दे दिया है। नए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस साने की असरनो जांच की जा रही है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। I have just taken charge previous night, midnight in fact, because of some circumstances I was about to immediately take charge. And as far as Bangalore City Police is concerned, it's a very big city, and the city police as of now have been doing good work. So my priority is to continue the good work done by the city police and improve on that. In that, we need some time to talk to the officers and improve the system. What are the immediate priorities you have to set for yourself, the police department? It's too early to tell you about what is the priority, but yes, it's a big city which has a lot of seen growth in the population, in the vehicle population, in the area, and in crimes. So after talking to my officers, getting a feedback from what is the major important issue, we will take up. But as of now, basic policing is my priority. What are the big land or challenges? No, it's again I told you that I've just taken charge, so I cannot tell any of this thing, and it's an ongoing process. We keep doing our duty. Crime, cyber crime is also Yes, it's a white column. See, you know very well that it's a IT hub.
So we have a lot of crimes, and it records Bangalore city has got a maximum number of cases dealing with cyber crimes. So we are geared up to it. Our officers are there. Our setup is there. Need be, we'll improve on that. Sir, what role will technology and smart police planning in overall strategy? That is the order of the day. We have to go smart. We have to go technology wise, and we are not. You must be aware that Bangalore city has done technological improvement, already had done, and we are the first in the country to implement and execute technology. So more importantly, what message would you like to give to people of Bengaluru? Because this support is very important. Yes, we are for the people, and we want the city safe, and we assure the people that whatever the best policing we can give, we will try our best through our teamwork. So finally, what's your opinion about big tragedy today, like in Stampede? Yes, Updates. Updates, I can just tell you that we have formed teams, we have arrested few people, legal work is going on, and the case will be transferred to CID. However, how this happened, why it happened, it should not happen in future, and my condolences to the people who have suffered in this, who have died, their families. My respect to the entire people are there. This should not have happened. It has happened, but we have to see remedial measures that it should not happen in the future. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मोदी का दौरा कश्मीर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का किया इब्तिदा। वंदे भारत को भी दिखाई हरी झंडी। पाकिस्तान को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। कहा, पाकिस्तान बड़े पैमाने पर फिसाद बर्पा करने का बना रहा था मंसूबा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से किया इजहार तशक्कुर। कहा, मोदी की क़यादत में बहाल होगा जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल का किया लॉन्च। कहा, वक्फ जायदादों का अब 6 माह के अंदर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। कुल जमाती वफ़द के नायब सदर अमेरिका JD वांस से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती पर ज़ाहिर की तशवीश। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।